तो एक सिंपल सी स्टोरी है और स्टोरी से हमें कुछ सीखना है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार की है कि एक गरीब इंसान है और एक फैक्ट्री का मालिक है। वो गरीब इंसान रोज सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके आराम से शांति से अपने काम के लिए जाता था और सारा दिन अच्छे से काम करके शाम को लौट। जब वो काम पे जाता था तो ठीक 11 बजे फैक्ट्री का गेट खुलता था और उसका मालिक अंदर आता था। वो रोज अपने मालिक को देखता कि अच्छा सा एक सूट पहन के बड़ी सी एक गाड़ी में वो उतरता है। 2 लोग उसके साथ चलते हैं। अपने कैबिन में जाके आराम से वो बैठता है। शाम के 4 बजते ही वो उस गाड़ी में फिर से बैठ के घर को लौट जाता है और घर में अच्छा सा खाना खा के अपने बीवी बच्चों के साथ आराम की जिंदगी बिताता है। और वो गरीब इंसान रोज शाम को घर में जाके टेंशन के साथ अपने मुसीबतों के साथ फिर से डील करने लगता है। यही सोच के वो रोज शाम को अपने भगवान से वो रोज यही अर्जी करता था कि यही शिकायत करता रहता था कि भगवान मुझे इतना गरीब क्यों बनाया और उसे इतना अमीर क्यों बनाया। ये रोज चलता था। रोज वो भगवान से कहता था मुझे सारी तकलीफें, मुझे सारे दर्द, मुझे सारे दुख दे दिए, उसे सारी खुशियां, उसे सारे मजे दे दिए। उसके घर में ना कोई टेंशन है, उसके घर में ना कोई प्रॉब्लम है। सारी की सारी प्रॉब्लम्स मेरे घर में, मेरे साथ, मेरे लोगों के पास है। ऐसा क्यों किया? रोज वो घर में जाता था, रोज वो लौट के आता था और शाम को बैठ के रोज भगवान से यही शिकायत करता था। तो एक दिन भगवान भी उससे परेशान हो गए और सीधा जमीन पे आके उसके सामने खड़े हो गए। उससे पूछा भैया प्रॉब्लम क्या है, बता भी दे। रोज मुझसे ये शिकायत करता रहता है कि तुझे गरीब बना दिया, तुझे गरीब बना दिया, उसे अमीर बना दिया। तू बोल, तू तेरा प्रॉब्लम बोल, आज मैं उसका सोल्यूशन निकालता हूँ। आज मैं तुझे उसका निवारण दे देता हूँ। बता बस क्या प्रॉब्लम है तेरी, क्या शिकायत है तेरी? तो उसने भगवान से सिंपली कहा कि भगवान जी बस एक काम कर दो, मेरे मालिक को मेरे जैसा गरीब बना दो। भगवान ने कहा इतनी सी बात है, ले भैया बना दिया तथास्तु। लेकिन जाते जाते भगवान ने एक और शर्त रख दी कि लेकिन उसे अमीर बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब उस गरीब ने सोचा कि अच्छा ये तो सही है, ये तो अच्छा है। अब मेरा मालिक गरीब बनने के बाद जो जो चीज करेगा मैं भी उसे वही चीज फॉलो करता जाऊंगा, तो मैं भी उसकी तरह अमीर बन जाऊंगा। यही सोच के उस रात को वो चैन की नींद सो गया। लेकिन उसके मालिक को नहीं पता था कि अगली सुबह उसके लिए तकलीफदायक हो। तो अगले दिन सुबह जब उसका मालिक नींद से उठा, उसे पता चला कि उसके कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो चुका है और उसकी कंपनियां डूब चुकी है और वो सड़क पे आ चुका है। ना उसके पास रहने को घर है, ना उसके पास खर्च करने को पैसा है। तब उसने ये डिसीजन लिया कि वो अब अपने मजदूर भाइयों के साथ जाके रहेगा, उन लोगों के साथ जाके रहेगा जो लोग उसके साथ उसकी कंपनी में, उसके फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ये देख के वो गरीब इंसान बहुत खुश हुआ, उसे अंदर से सुकून महसूस हुई और उसने ये सोचा कि अब वो जो भी कुछ करेगा मैं भी वो करता रहूंगा। उसका मालिक घर में बैठ के ये सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने फैमिली को, अपने परिवार को कैसे सहारा दूं। तो तब उसने एक दिमाग लगा कि चलो यार मछली बेचते हैं, पास में समुंदर है, जाके मछली पकड़ेंगे और रोज मछली बेचेंगे। तो उस गरीब इंसान ने भी ये चीज सुन ली और उसने भी वही चीज करनी शुरू कर दी। वो दोनों रोज जाते थे समंदर में, रोज मछली पकड़ के लाते थे। 2 मछली पकड़ते थे और 2 बेचते थे। 500 रुपए उन्हें मिलते थे और वो घर में जाके अपने बीवी के हाथ में दे देते। उसका मालिक अपने बीवी से कहता था कि 400 रुपए बचा के रखना और 100 रुपए खर्च करना। लेकिन वो गरीब इंसान घर में जाके ये कहता था कि जल्दी हम अमीर बनने वाले हैं, तो मन खोल के, जी खोल के खर्चा करना, लेकिन 100 रुपए भी बचा के रखना। धीरे धीरे ऐसा चलता रहा। वो मछली पकड़ते गए, वो बेचते गए, वो कमाते गए और पैसा अपनी बीवी के हाथ में देते गए और धीरे धीरे उसके मालिक के पास एक अच्छा खासा सेविंग्स हो गया। अब एक दिन आया जब उसके मालिक ने कुछ लोगों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि क्या तुम मेरे लिए मछलियां पकड़ोगे? अगर तुम दिन के 2 मछली पकड़ते हो तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। लेकिन वो जो गरीब इंसान था वो आज भी अपने दम पर अपने आप 2 मछलियां पकड़ता था, उन्हें बेच के घर को लौटता था। लेकिन धीरे धीरे उसका मालिक और लोगों को लाता गया और अपने साथ जोड़ता चला गया और ऐसे ही करते करते उसने फिर से अपने आप को एक ऊंचाई पे ले गया। लेकिन वो जो गरीब इंसान था वो आज भी खुद मछली पकड़ता था और फिर घर को लौटता था। एक दिन उसने देखा कि अरे मैं तो आज भी वही हूं, लेकिन मेरा मालिक तो फिर से अमीर बन रहा है, फिर से अमीर बन चुका है। ये कैसे हो गया?
और ऐसे ही धीरे धीरे चलता गया और उसका मालिक मछुआरों का एक नेटवर्क बना के खड़ा कर दिया और फिर से अपने बिजनेस को उसने खड़ा कर दिया। लेकिन वो गरीब इंसान आज भी खुद अपने दम पर मछली पकड़ता रहा और घर को लौटता रहा। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि भगवान गरीबों की बिल्कुल मदद नहीं करते। आपको सुन के लग रहा होगा कि ये कैसा बात हो गया कि भगवान पार्शलिटी थोड़ी ना करते हैं, वो थोड़ी ना देखते कौन गरीब है कौन अमीर है, लेकिन भगवान पार्शलिटी करते हैं। भगवान बिल्कुल पार्शलिटी करते हैं। वो उन गरीबों की बिल्कुल मदद नहीं करते जो सोच से गरीब होता है, जो सोच से गरीब होता है। आप अपने सोच को जब तक बड़ा नहीं करते ना तब तक आपको, क्योंकि जिंदगी हमें कुछ देती नहीं है, हमें सिर्फ वो लौटाती है जो हम उसे देते हैं। अगर हमारी सोच ही ऐसी है कि सिर्फ आज का दिन निकल जाए, सिर्फ आज के दिन का खाना हमें मिल जाए, तो भगवान हमें सिर्फ आज के दिन का एक वक्त का खाना हमें हमारे नसीब में देते हैं। अगर हम सोचने लगे कि कैसे हमारा महीना निकल जाए, कैसे हमारा साल अच्छा होगा, तब भगवान सोचते हैं कि चलो इसका महीना अच्छा है। तो सोच से बड़े रहना, सोच को बड़ा करना। अगर सोच बड़ा होगा तभी कुछ कर पाएगा। और इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो ये सीखते हैं, जिन्हें ये पता है कि पैसों को कैसे बनाया जाता है, और दूसरे तरीके के इंसान जो ये देखते हैं कि पैसों को कैसे कमाया जाता है। अगर तुमने ये सीख लिया कि पैसों को कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट वेल्थ, देन तुम किसी भी सिचुएशन में तुम पड़ जाओ, तुम उस सिचुएशन से निकल आओगे और अच्छी खासी जिंदगी लीड करोगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ ये सीख रहे हो कि पैसा कैसे कमाया जाए, तो फिर तुम वैसे ही जिंदगी बिताओगे जो तुम आज भी बिता रहे हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो उन सारे ग्रुप्स में उन दोस्तों के साथ तुम शेयर करो जो लाइफ के बारे में सोचते हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं या फिर नहीं भी होना चाहते हैं। उन्हें भेज के देखो, शायद उनकी चेंज हो जाए। सो ऑब्वियसली वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबाने से भी कुछ नहीं होगा, अगर तुमने घंटी नहीं बजाया तो घंटी याद से बजा देना। एंड टिल देन रिमेंबर दैट मेकिंग लाइफ मेक मोर सेंस।